नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी वर्ल्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, ये जो वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो से लेकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने जितने भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं सबके पास ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है, उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। आपको बताना है उगादि जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, क्वेश्चन जो है ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए, आंध्र प्रदेश का है उगादि प्रसिद्ध त्योहार, या गोवा का है, पंजाब का है, या उत्तर प्रदेश का, कहाँ का है बताइए। तो उगादि जो है वो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आप भी जो क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप भी मेरे साथ साथ कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, कि किसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्यसभा में कुल कितनी निर्वाचित सदस्य है। ठीक है, आपको बताना है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्यसभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य हैं। क्वेश्चन ग्रुप डी का पूछा हुआ है, 245, 250, 238 या 212। ठीक है, तो देखिए कितने निर्वाचित सदस्य हैं, तो वो है 238। ठीक है, 238 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट उसका चयन करते हैं 12 का। 238 जो है वो होते हैं टोटल। ठीक है, और 12 जो है प्रेसिडेंट करते हैं निर्वाचित उनको। ठीक है, और अभी बताएंगे कि प्रेजेंट में राज्यसभा में कितनी सदस्य अभी है। ठीक है, सदस्य क्या है। ठीक है, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लोकटक झील जो विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील है किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड भी कह सकते हैं, मोस्ट रिपीटेड भी क्वेश्चन कह सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी शिफ्ट में तो देखने को मिलता ही मिलता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन ग्रुप डी का पूछा हुआ है। बताइए लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, पंजाब में, केरल में, हरियाणा में या मणिपुर में। तो लोकटक झील जो है वो मणिपुर में, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुर में स्थित है, मणिपुर में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है जो कि राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान करता है, कि मतलब राष्ट्रपति चाहे तो किसी अपराधी को क्षमा कर सकता है। ठीक है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 72 है क्या, अनुच्छेद 73, 74 या 76, कौन सा अनुच्छेद है बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 72 जो है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसा है कि ये क्वेश्चन जो है आपके ग्रुप डी के लिए ही, मतलब ऐसे नहीं है कि आप ग्रुप डी की तैयारी करें तो बस आप ही के लिए है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सबके लिए ये जीके जैसा क्वेश्चन जो होता है सेम ही होता है। हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए और याद करने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कोकर तट, ठीक है, कोकर तट और कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है बताइए। भारत में कोकर तट और कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। पश्चिम घाट के साथ, पूर्वी और पश्चिम घाटों के साथ, पश्चिम और पूर्व घाटों के साथ, या पूर्व घाटों के साथ। ठीक है, तो कोकर जो है वो पश्चिम में है और कोरोमंडल जो है वो पूर्वी घाट में है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं आप खुद से देखिए कि आपको कितना इसका आंसर आ रहा है। जिसका भी आपको आंसर आ रहा है आप कमेंट में उसका आंसर जरूर करिए। ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को डैश कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को डैश कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन ग्रुप डी का पूछा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर
राष्ट्रपति द्वारा। अच्छा ये क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन समझा दो आपको क्या है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, न्यायाधीश जो जज होते हैं, उनको उनके कार्यकाल से किससे समाप्ति से पहले, मतलब उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले किसके द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है ये आपसे पूछा है, किसके पास पावर है कि जो हाई कोर्ट के जज है उनको हटा सके, मतलब रेस्टिगेट कर सकते, जॉब से निकाल सके। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के, राज्य विधानों की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा, या राज्य विधानमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, या संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। आपको बताना है किसके सिफारिश पर और किसके द्वारा इसको हटाया जा सकता है हाई कोर्ट के जज को। तो बताइए ऑप्शन, बताइए 6 का आंसर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले संसद के सिफारिश और राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए मैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है। ध्यान रखिए, नहीं गुजरती है। ठीक है, नहीं गुजरती है। क्वेश्चन ग्रुप डी का पूछा हुआ है, आपको बताना है कि कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है, होकर नहीं जाती है। छत्तीसगढ़, असम, त्रिपुरा, झारखंड। बताइए इसका आंसर क्या होगा। छत्तीसगढ़ से नहीं होती है, कि असम से नहीं गुजरती है, कि त्रिपुरा से या झारखंड से। तो देखिए छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, झारखंड से भी। असम, ऑप्शन नंबर बी जो है असम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा जो है वो असम राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जीके जीएस का ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है पिन वैली। ठीक है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन ग्रुप डी का पूछा हुआ है। बताइए पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। इसका आंसर आपको ये क्वेश्चन जो है टेस्ट के तौर पर रख रहा हूँ, आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट में बताना है। ठीक, कमेंट जरूर करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9। चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। आपको बताना है कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान या गुजरात। तो देखिए इनका इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए इसका नाम देखिए चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ये कहाँ का नाम आपको लग रहा है। तो ये जो लग रहा है आपका तमिलनाडु साइड का। ठीक है, साउथ साइड का नाम लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो साउथ का बस एक ही स्टेट का नाम है, वो है तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु से। ठीक है, आपको बताना है कि सत्याग्रह किस सन में सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है सत्याग्रह किस सन में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सत्य में जयते डैश पहली बार द्वारा सुनाया गया था। आपको बताना है कि सत्य में जयते किसके द्वारा इसका मतलब किसने इसका पहली बार संबोधन किया था। सत्य में जयते। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, लोकमान्य तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, मदन मोहन मालवीय। आपको बताना सत्य में जयते का नारा किसने दिया था, मतलब ये किसने कहा था सत्य में जयते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मदन मोहन मालवीय जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, खुआंग। खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? आपको बताना है खुआंग जो है वो किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है। असम, मिजोरम, झारखंड या पश्चिम बंगाल? तो बताइए खुआंग जो है वो किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो ये जो है ये किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। मिजोरम का जो है खुआंग, ये एक राज्य का पारंपरिक, मिजोरम राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? मानव तस्करी। ठीक है, मानव तस्करी, ध्यान रखिए, मानव तस्करी का निषेध भारतीय संविधान में डैश के तहत रखा गया है। ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन। बताइए मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो है निषेध मतलब कि प्रोहिबिट किया गया है भारतीय संविधान द्वारा किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? इसको बताइए। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 24? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव तस्करी निषेध किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद का जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज्यादातर आपको मैं अनुच्छेद करा रहा हूं। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 सेंसस से है। सेंसस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग मतलब चिल्ड्रन रेशियो अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर डैश स्त्री थी। आपको बताना है कि 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियों का मतलब वो अनुपात था जनगणना के हिसाब से। ठीक है, मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी औरतें थी। ठीक, तो 919, 909, 929 या 939? तो 1000 पुरुषों पर 2011 की जनगणना के हिसाब से 919 स्त्रियां थी। मतलब 1000 पुरुष थे तो उस पर 919 स्त्रियां थी। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रिटिश संसद में संसद के सदस्य के रूप में पहला भारतीय किसे चुना गया था? ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है हिस्ट्री का ये, और आपका रेलवे बोल लीजिए, एसएससी बोल लीजिए, किसी भी एग्जाम का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये चहेता क्वेश्चन है। आप बताइए ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में पहला भारतीय किसे चुना गया था? आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी, राम मोहन रॉय या मेघनाथ देसाई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं आपको बता दूं कि मैं जीके जीएस के साथ साथ मैथ्स का भी क्लास आपका लेता हूं ग्रुप डी के लिए। ठीक है, मैथ्स का भी क्लास आपको मैं लेता हूं, तो आप लोग अगर मैथ्स की भी तैयारी करना है तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए और तैयारी को अपना और भी बेहतर करिए। ठीक है, और अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं जैसे कि साइंस या रीजनिंग की, तो आप कमेंट में मेरे को कमेंट कर दीजिएगा साइंस क्लास या रीजनिंग क्लास, तो मैं उसका आप क्लास देने का ट्राई करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और आर्टिकल भी लिखा हुआ है, आपको बताना है क्या आर्टिकल, जो मान लीजिए आर्टिकल 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, क्या इस आर्टिकल 32 में यही लिखा गया है? अगर जो है वो आपको बताना है। ठीक है, जो सही है वो बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, चलिए पढ़ के बता देता हूं। ऑप्शन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है दिया है क्या? भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में है क्या? संघ के निर्माण का अधिकार, ठीक है, संघ के निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 19 में है या नहीं है? आपको बताना है। जीवन की रक्षा का अधिकार, बताइए जीवन की रक्षा का अधिकार क्या अनुच्छेद 20 में दिया हुआ है क्या? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए, इसमें से कौन सा सही दिया हुआ है कि मतलब इस अनुच्छेद में वो चीज दिया हुआ है? तो देखिए अनुच्छेद 20 में दिया हुआ है जीवन की रक्षा का अधिकार, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान किस नाम से प्रसिद्ध थे? आपको बताना है खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से हम लोग जानते थे। क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ है। लोकनायक, फ्रंटियर गांधी, लोह पुरुष या लोक बंधु? ठीक है, बताइए खान अब्दुल गफ्फार का और क्या नाम था? तो खान अब्दुल गफ्फार को हम लोग फ्रंटियर गांधी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रंटियर गांधी के नाम से भी हम लोग जानते थे। ठीक है, अब आपको कमेंट में बताना है कि लोह पुरुष
किसको कहा जाता था, ठीक है। कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर बताना है कि लौह पुरुष किसका उपनाम था, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है? क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ है। देखिए, आप फेस्टिवल के भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, एक से दो या तीन क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल जाते हैं फेस्टिवल का, स्पोर्ट्स का, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक। इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा रहा हूं मैं। तो बताइए उत्तराखंड में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? फूलदेई, नुआखाई, विशु या डोल यात्रा, ठीक है। डोल यात्रा यानी यात्रा, ठीक है। बताइए उत्तराखंड में कौन सा इन चारों में से मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में मनाया जाता है फूलदेई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फूलदेई जो महोत्सव है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है, ठीक है। विशु कौन से स्टेट में मनाया जाता है? विशु कौन से स्टेट में मनाया जाता है? आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इन सारे जो कमेंट करने के लिए कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं ताकि आपका ये सब क्वेश्चन रिवाइज हो सके, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं कमेंट करके बताएं। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट करें कि सर मुझे कोई आंसर नहीं आता बताइए, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि किस स्टेट में मनाया जाता है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको कमेंट करने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। घूमर डैश राज्य का एक लोक नृत्य है। आपको बताना है घूमर किस राज्य का एक लोक नृत्य है? झारखंड का, बिहार का, त्रिपुरा का या राजस्थान का, ठीक है। तो घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो घूमर जो है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान का ये लोक नृत्य है। आपने गाना भी सुना होगा घूमर घूमर घूमर, ठीक है। ये राजस्थान का जो है लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है किस एक प्रसिद्ध प्रतिपादक है? आपको बताना है कि क्या चीज बजाते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, क्या चीज बजाते थे? ढोलक बजाते थे, शहनाई बजाते थे, तबला बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे, ठीक है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे, ठीक है। शहनाई बजाते थे और इनको 1947 में ये शहनाई बजाए थे। कहाँ बजाए थे? आप कमेंट करके बताएंगे कि ये कहाँ पर ये शहनाई 1947 में बजाए थे, ठीक है। कमेंट करके आप बताएंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हरित क्रांति। हरित क्रांति को इस प्रकार भी कहा जा सकता है। आपको बताना है हरित क्रांति को और क्या हम लोग कह सकते हैं। विश्व क्रांति मतलब वर्ल्ड रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन, नीली क्रांति यानी ब्लू रिवोल्यूशन, या कृषि क्रांति यानी एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। हरित क्रांति को हम लोग किस प्रकार से और कह सकते हैं? तो हरित क्रांति में क्या किया गया था? हरित क्रांति में हम लोग जो है क्रॉपिंग फार्मिंग का रेवोल्यूशन हुआ था। मतलब कि क्रॉपिंग मतलब हम लोग जो अन्न उगाते थे उसके लिए क्रांति हुई थी, उसका नाम हरित क्रांति रखा गया था। तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? कृषि क्रांति। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि क्रांति भी कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो से लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपके जितने भी दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप या किसी भी स्टडी ग्रुप में शामिल है उसमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों के पास, अन्य बच्चों के पास ये वीडियो भी पहुंच सके, ठीक है। और वो भी जुड़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सके। और आपको बता दूं कि ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है वो जुलाई से अगस्त के बीच में संभावित है, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाइए और भी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय है जो वो तैयारी को दीजिए, ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास।